जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल को। आर्टिकल भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं स्पॉटिंग एरर के, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस के। इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें कि उनको भी फ़ायदा हो सके। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो उस पेज को ज़रूर लाइक करिए। हमारा फेसबुक पेज की पूरी डिस्क्रिप्शन हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, लिंक दी गई है। आप उस पर क्लिक करेंगे, उस पेज तक पहुंच जाएंगे, वहां से भी आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मुझे तो बहुत मज़ा आता है इसको पढ़ाने में। देखिए, आर्टिकल जो होते हैं हम जानते हैं कि आर्टिकल दो ही होते हैं, ए एन, ये दोनों एक ही है, और एक है द। ठीक है, लेकिन इसको जानने से पहले हम ये जान जाएं कि आर्टिकल आप तभी पढ़ पाएंगे जब आप नाउन के ऊपर कमांड रखते हो। क्यों नाउन के ऊपर कमांड रखते हैं तभी आप आर्टिकल पढ़ पाएंगे? क्योंकि ये जो आर्टिकल लगते हैं नाउन के लिए ही लगते हैं। आपने देखा था डिटर्मिनर के रूप में भी हमने यूज़ किया था इसको। तो एक वर्ड जरूरी नहीं कि एक ही तरीके से यूज़ हो, वो कई तरीके से इस्तेमाल हो सकते हैं सेंटेंसेस में। तो नाउन के पहले ही ये वर्ड यूज़ किए थे, ये आर्टिकल यूज़ जो किए थे वो नाउन के पहले यूज़ किया सकते हैं। ठीक है, अब नाउन दो तरीके के होते हैं, एक होता है काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक, काउंटेबल नाउन से मतलब यहाँ पे ये है, काउंटेबल नाउन को सी से हम डिनोट करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन को यू से डिनोट करते हैं। काउंटेबल नाउन का मतलब ये है ऐसे नाउन से जिसको हम काउंट कर सकते हैं। काउंट करने का मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4। तो अगर कोई नाउन काउंटेबल है तो उसको हम सिंगुलर में भी यूज़ कर सकते हैं और प्लूरल में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कैसे पता चलेगा कोई नाउन काउंटेबल है अनकाउंटेबल है? ये चीज़ें आप प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती हैं। या आप जानते हैं अगर मार्कर है तो मार्कर्स हो सकता है, ठीक है, स्टार है तो स्टार्स हो सकता है। अब ये मत समझिएगा कि स्टार जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि इसको हम गिन ही नहीं सकते, ऐसा नहीं। काउंटेबल से मतलब ये है जिसका हम प्लूरल बना सकें। ठीक है, स्टार का प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन वहीं पे अगर मनी को हम देखें तो मनी का प्लूरल हम नहीं बना सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन में। फर्नीचर है तो इसका हम प्लूरल नहीं बना सकते। ठीक है, ज्वेलरी है, इसका प्लूरल हम नहीं बना सकते। तो बहुत सारे वर्ड हैं जिनको आप सीखेंगे नाउन वाले टॉपिक में। ठीक, कि कौन कौन से नाउन हमारे काउंटेबल की कैटेगरी में रखे जाते हैं और कौन कौन से नाउन हमारे अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखे जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई नाउन अनकाउंटेबल है तो उसको हमेशा हम सिंगुलर में रखेंगे। ये चीज़ें यहाँ से क्लियर होगी कि नाउन काउंटेबल अनकाउंटेबल, सिंगुलर प्लूरल और अनकाउंटेबल सिर्फ सिंगुलर में। तो ये जो आर्टिकल हैं इसको हम बोलते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट, अब इसकी हिंदी मत पूछ लेना कि इनडेफिनिट आर्टिकल की हिंदी बताइए, आप इसको इनडेफिनिट जानिए। इनडेफिनिट का मतलब समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और द को हम बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट यानी अगर ये जब कभी भी आर्टिकल किसी नाउन के पहले यूज़ होगा तो उस नाउन को ये डेफिनिट बना देगा। अब डेफिनिट बनाने का मतलब क्या है इसको समझिए। डेफिनिट बनाने का मतलब ये है कि अगर मैं आपसे कह रहा हूँ, किसी के बारे में बता रहा हूँ, या किसी के बारे में मतलब किसी पर्सन या थिंग्स के बारे में अगर मैं बता रहा हूँ तो आपको उसके बारे में पहले से पता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आप इस क्लास में पढ़ रहे हैं और मैंने कहा बेटा वो स्विच ऑफ कर देना वो फ़ैन का, तो आप इंग्लिश में उसे क्या कहेंगे? स्विच ऑफ फैन बोले या स्विच ऑफ द फैन बोले? डेफिनेटली ये द फैन बोले, स्विच ऑफ द फैन, क्योंकि जब मैं उससे कह रहा हूँ कि वो स्विच ऑफ कर दो तो वो समझ रहा है कि इस फैन की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, जब भी हम इनडेफिनिट यहाँ पे ए एन का यूज़ करेंगे किसी नाउन से पहले तो वो इनडेफिनिट बना देगा उस नाउन को। इनडेफिनिट बनाने का मतलब क्या है कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो उसके बारे में आपको पता नहीं है। डेफिनिट का मतलब निश्चित से है, इनडेफिनिट का मतलब जो निश्चित नहीं है। यानी कि मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ आप पहली बार उसको सुन रहे हैं।
ठीक है, जैसे एक बहुत ही पॉपुलर सेंटेंस है, आप पढ़ते भी होंगे कहानियों में, देयर वॉज अ किंग। सो यहाँ पे किंग से पहले मैंने आर्टिकल ए लगाया। यहाँ पे ए इसलिए लगाया क्योंकि मैं जिसके बारे में बता रहा हूँ, जिसको मैं पहली, इस किंग को मैं पहली बार इस सेंटेंस में चर्चा कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि कोई राजा हुआ करता था, लेकिन अगर इस राजा के बारे में मैं फिर दोबारा अगर उसको बताऊं कि वो राजा बहुत ही महान था, तो समझने वाला समझ जाएगा मैं किस राजा के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि यहाँ पे इस राज्य में एक राजा हुआ करता था। अब जब मैं इस नाउन को जब रिपीट करूंगा सेंटेंस में, तो वो नाउन डेफिनेट हो जाएगा, द किंग वॉज ब्रेव। तो अब यहाँ से भी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि अगर कोई नाउन किसी सेंटेंस में फर्स्ट टाइम जब यूज़ किया जाता है तो जनरली वो एक इंडेफिनिट होता है, और जब उसी नाउन को हम सेंटेंस में रिपीट कर देते हैं तो वो नाउन डेफिनिट हो जाता है। सॉरी, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए ट्रांसलेशन करिए कि यह पेन है, ठीक है, तो आप क्या ट्रांसलेशन करेंगे? यह पेन है, दिस इज पेन बोले, या आप बोलेंगे दिस इज अ पेन? आपको यही बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है पेन, इसके पहले आर्टिकल आना ही आना है, ठीक है। चाहे हम उसको बोले यह एक पेन है, चाहे हम बोले कि वह यह पेन है, दोनों ही कंडीशन में आर्टिकल आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि आर्टिकल का जो यूज़ होता है वो नाउन के पहले होता है, और अगर वो नाउन काउंटेबल नाउन है तो उसके पहले आर्टिकल यूज़ होना ही होना है, ठीक है। बात आ रही समझ में? अगर कोई नाउन काउंटेबल है तो उसके पहले आर्टिकल का यूज़ होना ही होना है। अब कौन सा आर्टिकल यूज़ होना है? अगर वो डेफिनिट है तो आर्टिकल द यूज़ करिए, इनडेफिनिट है तो आर्टिकल ए एन में से यूज़ करिए, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन से पहले कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता, ठीक। लेकिन अगर इसको अनकाउंटेबल नाउन को हम डेफिनिट बना दें तो उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज़ कर सकते हैं। अब यही सारे कॉन्सेप्ट जितने भी आर्टिकल जहाँ भी पढ़ेंगे आपको वहीं पे चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक। जैसे अगर मैं कहूँ, एक सेंटेंस से समझ लीजिए, I bought a jewelry yesterday, ठीक है। तो अब ये आर्टिकल का जो यहाँ पे यूज़ हुआ वो गलत यूज़ हुआ है। क्यों? क्योंकि ये ज्वेलरी जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि फर्नीचर यहाँ पे, तो इसके पहले भी आर्टिकल कोई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन अगर इसको हम डेफिनिट बना दें तो आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे द फर्नीचर विच I bought yesterday was broken, ठीक। द फर्नीचर विच आई बॉट yesterday was broken, यानी जो फर्नीचर मैंने कल ख़रीदा था वो तो टूटी हुई थी। अब यहाँ पे फर्नीचर को मैंने क्या कर दिया? डेफिनेट कर दिया। विच आई बॉट yesterday, जो मैंने ख़रीदा था, यानी कि मैं किसी डेफिनेट चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। जो चीज़ जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसके बारे में आप जानते हैं, इसलिए मैंने आर्टिकल यहाँ पे द का यूज़ किया। तो एक चीज़ यहाँ से समझ में आ गई आपको कि जब कभी भी हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे तो आर्टिकल का यूज़ हमेशा नाउन से पहले ही होना चाहिए, ठीक है। और वो नाउन कैसा होना चाहिए? काउंटेबल नाउन होना चाहिए। अगर नाउन काउंटेबल है तो उसके पहले आर्टिकल आ सकता है, लेकिन अगर काउंटेबल नाउन नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा जब तक उसको डेफिनेट हम ना बना दें। अगर इसको आप डेफिनेट बना दें तो इसके पहले आर्टिकल सिर्फ द आ सकता है, ए एन का यूज़ आप नहीं कर सकते। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई।
अब दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको ये समझना है पोजीशन, कि इसकी पोजीशन क्या होगी। मैंने आपको एक चीज़ बताया कि आप जब कभी भी आर्टिकल पढ़िए तो आपको नाउन पे बिल्कुल कमांड होना चाहिए, क्योंकि अगर नाउन पे कमांड नहीं हुआ तो आप बता नहीं पाएंगे कि यहाँ पे आर्टिकल यूज़ होगा कि नहीं यूज़ होगा। तो अगर हम पोजीशन की बात करें कि आर्टिकल को हम रखेंगे कहाँ, तो अगर सेंटेंस में सिर्फ नाउन आया हुआ है, ठीक है, तो उस नाउन से पहले आप आर्टिकल को रखिए, ठीक है। लेकिन अगर नाउन को मॉडिफाई करने के लिए कोई एडजेक्टिव आया है, तब आर्टिकल की पोजीशन जो होगी इसके पहले शिफ्टिंग हो जाएगी, यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ होगा। आर्टिकल यूज़ होगा ही होगा अगर नाउन काउंटेबल है तो, ठीक है। एक कंडीशन ये हो गई, दूसरी कंडीशन ये हो गई। तीसरी कंडीशन भी देख सकते हैं, अगर नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को कोई एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है, तब इसके पहले आर्टिकल की शिफ्टिंग यहाँ पे हो जाएगी। आर्टिकल शिफ्ट होगा, ये नहीं कि आप नाउन के जस्ट पहले ही यहाँ पे लगा दो आर्टिकल, नाउन के पहले लगा दो, गलत हो जाएगा। आर्टिकल हमेशा शिफ्ट होता रहेगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल समझिए, अगर मैं कहूँ राम इज़ अ बॉय, ठीक है। अब देखिए यहाँ नाउन है, काउंटेबल नाउन है, आर्टिकल मैंने यूज़ किया। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, राम इज़ अ ब्रेव बॉय, बॉय, अब देखिए इस नाउन से पहले मैंने इस एडजेक्टिव का यूज़ किया और इस एडजेक्टिव से पहले मैंने आर्टिकल यूज़ किया। ये आर्टिकल जो यूज़ हुआ है इस बॉय के लिए, अ बॉय। अगर बॉय यहाँ से हट जाए तो आर्टिकल ए नहीं रहेगा, राम इज़ ब्रेव सिर्फ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो आर्टिकल जो यूज़ हो रहा है इसके लिए यूज़ कर रहे हैं, बॉय के लिए यूज़ कर रहे हैं। चलिए एक और सेंटेंस देखिए, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, राम इज़ अ वेरी ब्रेव बॉय, वेरी ब्रेव बॉय, ठीक है। हाउ मच ब्रेव, वेरी ब्रेव। तो ब्रेव एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब आ रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे एडवर्ब से पहले हमने आर्टिकल की शिफ्टिंग कर दी यहाँ पे, तो ये आर्टिकल आ किस लिए रहा है, इस बॉय के लिए आ रहा है। आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर मान लीजिए कि सेंटेंस ऐसे, एक क्वेश्चन पूछा गया, राम इज़ डैश ऑनेस्ट, बताइए यहाँ पे आर्टिकल क्या यूज़ होगा, ए यूज़ करें, एन यूज़ करें, द यूज़ करें। तो बहुत सारे लड़कों ने एन पर टिक किया क्योंकि ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट में ऑ का साउंड आ रहा है, और आपको पता है जब साउंड वॉवल साउंड आती है तो उसके पहले हम आर्टिकल एन का यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे लड़कों ने एन का यूज़ किया, लेकिन ये तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि ऑनेस्ट नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। एडजेक्टिव से पहले कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। आर्टिकल जब कभी भी यूज़ करेंगे तो हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज़ करेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जैसे ही प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा या अनकाउंटेबल नाउन होगा, आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। यही एक बेसिक कॉन्सेप्ट है आर्टिकल लगाने के लिए। अब इसको जहाँ कहीं भी अप्लाई करेंगे वो चीज़ें वहाँ पे सही से फिट बैठ जाएंगी, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि इतनी चीज़ें आप पहले एक बार रिवीजन करिए, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। नहीं समझ में आता है तो अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए और ज़रूर अपने प्रॉब्लम्स को पूछने की कोशिश करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू।